हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अंगद मौर्य ऑफिशियल में। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूँ कक्षा 9 यानी कि कक्षा 9 का भौतिक विज्ञान के आंकिक प्रश्नों को। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है आंकिक प्रश्न। ये देखिए जो आंकिक प्रश्न है ये चैप्टर कौन सा है? चैप्टर 11 है, कार्य तथा ऊर्जा यानी कि वर्क एंड एनर्जी। इसमें देखिए दोस्तों, जितने भी आंकिक प्रश्न हैं सभी को मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। ओके, धीरे धीरे करके एक एक वीडियो यानी कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे में मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि इस चैप्टर में जो आंकिक क्वेश्चन हैं बहुत सारे हैं। ओके, चलिए तो मैं 10-10 क्वेश्चन के यहाँ पे आपको हर पार्ट बनाऊँगा। चलिए देखिए, तो आज मैं यहाँ पे 10 क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा, बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे बच्चों। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, अगर ना पसंद आए तो मत लाइक करना। ओके, चलिए देखिए, अब यहाँ पे इनको सॉल्व करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं जिनके आप बेसिस पे ये आंकिक प्रश्न सॉल्व होंगे, उनको हम देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक झलक में लिखा है। देखिए, अगर आपको किया गया कार्य निकालना है यानी कि W निकालना है, W क्या होता है? वर्क यानी किया गया कार्य। तो क्या होता है? बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। अगर आपने अच्छे तरीके से थियरी को पढ़ा होगा अपनी बुक से तो बच्चों आप इसको जानते हो बल क्या होता है, बल की दिशा में उच्चतम विस्थापन क्या होता है। तो इसका जो फार्मूला है W बराबर F इंटू एस। W क्या है? किया गया कार्य है। F क्या है? एक फोर्स यानी कि बल है। और हमारा जो विस्थापन है ये क्या है? यस है। ओके, चलिए अब देखिए बच्चों, यहाँ पे जब आपको यहाँ पे किया गया कार्य निकालना होगा तो आप इस फार्मूले का यूज करेंगे। अगर आपको गतिज ऊर्जा निकालनी है यानी कि काइनेटिक एनर्जी अगर आपको निकालनी है तो आप क्या करेंगे? आपका फार्मूला है 1/2 गुणे द्रव्यमान गुणे चाल का स्क्वायर। देखिए मैंने हिंदी में भी लिख दिया है ताकि आप पहचाने चाल क्या है, द्रव्यमान क्या है। तो ये होता है K बराबर हाफ, इसको हाफ पढ़िए फिर 1/2 पढ़िए, गुणे यम गुणे भी स्क्वायर। भी आपकी चाल है, यम आपका द्रव्यमान है। तो फाइनल यहाँ पे जो आपका फार्मूला होगा के बराबर हाफ एम भी स्क्वायर होगा। ओके, अगर आपको गतिज ऊर्जा निकालनी है तो ये फार्मूला आप लगा दीजिए, आपकी गतिज ऊर्जा निकल जाएगी। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, एक और फार्मूला हमारा है यच ऊंचाई तक वस्तु को उठाने में किया गया यदि आपको कार्य ज्ञात करना है, जिसको मैं बोलता हूँ गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। आप ध्यान से पढ़िएगा कि यच ऊंचाई तक वस्तु को उठाने में किया गया कार्य, मैंने देखिए यहाँ पे एक लंबा पार्ट की तरह लिख दिया है। यही क्या होती है? आपकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होती है। जब आप किसी वस्तु को यच ऊंचाई तक उठाते हैं तो आपका फार्मूला है पिंड का भार। पिंड का भार होता है क्या बच्चों? mg यानी कि द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण होता है। ठीक, फिर गुणे ऊंचाई यानी कि एच, तो इसको पढ़ते हैं mgh। तो मैंने यहाँ पे एक एक करके लिख दिया है कि आपका जो यम है वह आपका द्रव्यमान है, आपका जो g है वह गुरुत्वीय त्वरण है, आपका जो h है वह आपकी क्या है? ऊंचाई है। तो ये आपकी क्या है? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने का फार्मूला है mgh। यहाँ पे आप देख लीजिएगा। ओके, चलिए और एक फार्मूला है चौथा हमारा है सामर्थ्य अथवा यदि आपको शक्ति ज्ञात करनी हो। सामर्थ्य ही क्या होती है? शक्ति होती है, पावर होती है। ओके, यदि आपको सामर्थ्य ज्ञात करना है या फिर शक्ति ज्ञात करनी है, चाहे सामर्थ्य बोलो चाहे शक्ति बोलो, दोनों का मतलब एक है। तो ये होता है कार्य बटा समय। आप सामर्थ्य को P से दिखाते हैं यानी कि पावर होता है, पावर हमारी शक्ति होती है। ये क्या है? पावर होता है। इंग्लिश रूप में क्या है? पावर। पावर यानी कि शक्ति, इसका P यानी कि हमारा जो पहला अक्षर इसका है P लिया गया है। तो P बराबर होता है बच्चों W/T यानी कि W क्या है? कार्य है, समय आपका क्या है? यहाँ पे T है। ओके, चलिए तो ये देखिए, अगर आपको सामर्थ्य अथवा शक्ति निकालनी है तो आप इस फार्मूले का यूज कर दीजिए। सामर्थ्य बराबर या फिर शक्ति बराबर कार्य बटा समय यानी कि P बराबर W/T। ओके, तो इससे आप निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने कुछ मात्रक भी दिए हैं, आप उनको भी याद रखिएगा। मैं ये मात्रक आपको क्यों दिया है बच्चों? क्योंकि देखिए जब आप आंकिक प्रश्नों को सॉल्व करोगे तो उसमें आपको यहाँ पे कहीं कहीं देखिए मात्रक से पहचानना पड़ता है कि ये हमारा क्या है, हमारा वेग है कि हमारा द्रव्यमान है, समय है कि कार्य है, संवेग है, हमको यहाँ पे दिया रहता है। तो हमको मात्रकों से कभी कभी पहचाना जाता है। अगर आपको यहाँ बोल दे कि आपका जो यहाँ पे बल है कितना है? 10 न्यूटन है, तो न्यूटन से आप समझ जाइए हमारा क्या है? बल हमारा क्या है? F। तो बल को ही हम F से दिखाते हैं यानी कि फोर्स, इसका मात्रक होता है न्यूटन। ये क्या है? मात्रक है।
इधर साइड हमने जो लिखे हैं बच्चों ये क्या है, मात्रक है। ओके, चलिए अब देखिए, अगर आपको विस्थापन दिया है तो आप विस्थापन को डी से प्रदर्शित करेंगे, यानी कि डिस्प्लेसमेंट होता है इंग्लिश में, तो इसका मात्रक होता है मीटर। वेग को वी से वेलोसिटी, मीटर प्रति सेकंड होता है इसका मात्रक। द्रव्यमान का मात्रक किलो, किग्रा या फिर किलोग्राम में दिया रहेगा, लेकिन इसको दिखाएंगे यम से। यम से क्यों? क्योंकि मास माने होता है द्रव्यमान। ओके, चलिए आगे देखिए, ऊंचाई को एच से दिखाते हैं, यानी कि हाइट, इसका मात्रक होता है मीटर। याद रखिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ऐसे याद कर लीजिएगा। ठीक, चलिए अब देखिए, फिर यहाँ पे हमारा समय यानी कि टाइम, इसको टी से दिखाते हैं, तो समय आपको सेकंड में मिलेगा, मिनट में भी कभी कभी मिल जाएगा, कभी कभी घंटे में मिल जाएगा, यानी कि तीनों में आपको मिल सकता है। आप अपने हिसाब से इसको चेंजिंग में कर लेंगे। सामर्थ्य या फिर आप शक्ति, इसको पी से यानी कि पावर है, तो मैं पी से दिखाता हूँ। इसका मात्रक होता है वाट, यानी कि सामर्थ्य और शक्ति का मात्रक क्या होता है बच्चों? वाट होता है। चलिए, कार्य यानी कि वर्क डब्लू, इसका मात्रक होता है जूल। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। संवेग यानी कि पी, इसका मात्रक है किग्रा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जहाँ पे ए आपको क्वेश्चन में दिख जाए, अगर आपको संवेग ना, मतलब संवेग का नाम ना ले क्वेश्चन में, आपको यहाँ मात्रक दिख जाए तो आप समझ जाइए हमारा क्या है, पी है, यानी कि संवेग है। अगर आपको कार्य ना दे के बोल दे इतना जूल है, तो आप समझ जाइए हमारा क्या है, वाट, सॉरी डब्लू, यानी कि कार्य है। ठीक, अगर वाट दे समझ जाइए यहाँ पे शक्ति या फिर सामर्थ्य, यानी कि पी है। ओके बच्चों, तो ऐसे हमको पहचाना है, आप इनको याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन में ये काम लगेंगे। चलिए, तो यहाँ पे हमने जितने फार्मूले थे इसमें लगने वाले बच्चों ने आपको लिखा दिया है। अगर जो भी बचा हुआ होगा, अगर क्वेश्चन आएगा तो हम उसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो चलिए अब हम हर एक को क्वेश्चनों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो पहले क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए, आपका क्वेश्चन आ रहा है बिल्कुल जादू की तरह, पहला नंबर। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हमने आपके 10 क्वेश्चन पहले से लिख लिए हैं। मैंने लिखा इसलिए है बच्चों, क्योंकि देखिए अगर मैं पहले से लिखा रहूँगा ना तो मुझे ही बताने में आसानी होगी, क्योंकि नहीं तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन को नोट करूँगा फिर इसके बाद आपको लिखाऊँगा। इसलिए मैंने पहले से लिख लिया है। मैं हर एक क्वेश्चन दिखाऊँगा और उसको सॉल्व कराऊँगा। यहाँ पर आप देख सकते 6 तक इधर है, अगर इधर मैं देखूँ तो मैंने यहाँ पर देखिए 10 तक लिखा है। ओके, चलिए तो एक एक करके मैं पहले वाले क्वेश्चन को यहाँ को सॉल्व करना शुरू करता हूँ। बच्चों यहाँ पे देखिए अपना जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न हमारा कह रहा है कि किसी कण पर 2 न्यूटन का बल लगाने पर कण का विस्थापन बल की दिशा में 1.5 मीटर होता है। यानी कि जैसे ही आप 2 न्यूटन का बल लगा रहे हो तो कण का जो विस्थापन है वह बल की दिशा में कितना हो रहा है? 1.5 मीटर विस्थापित हो रहा है। तो कण कि गतिज ऊर्जा में वृद्धि याद कीजिए। और आपको यहाँ पे संकेत दिया है, मैंने मार्क कर दिया है, आपको संकेत दिया गया है कि किया गया कार्य कण की गतिज ऊर्जा में क्या करेगा? वृद्धि करेगा। ओके, तो जो जो हमको यहाँ पे मालूम है बच्चों, पहले आप उनको लिख लिया करिए, देन इसके बाद उसी के हिसाब से फार्मूला लगा के हम क्या करेंगे, इनको हल करेंगे। ओके, चलिए हमको क्या क्या दिया है। मैंने आपको न्यूटन किसका मात्रक बताया बच्चों? एफ यानी कि बल का, यानी कि जो हमारा 2 न्यूटन है ये हमारा क्या होगा? बल होगा। तो ये हमारा पहला प्रश्न है। तो बल यानी कि इसको मैं दिखाता हूँ एफ से, जिसको मैं फोर्स बोलता हूँ। ये हमारा कितना है? 2 न्यूटन। तो चाहे आप 2 एन लिख दो, एन का मतलब न्यूटन होता है, या फिर इसको नहीं समझ पा रहे हो तो न्यूटन ही आप लिख दो, आपका सही रहेगा। ठीक, चलिए अब आपको दिया क्या? विस्थापन आपका कितना दिया है? 1.5 मीटर। तो विस्थापन को हम किससे दिखाते हैं? मैंने आपको सब कुछ लिखा दिया है, कुछ भी अधूरा नहीं है। विस्थापन को हम डी से दिखाते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो कितना है? 1.5 मीटर है। ओके बच्चों, ध्यान से पढ़िएगा, बस आराम से रिलैक्स होकर पढ़िएगा, आपको यहाँ पे जल्दी जल्दी आ जाएगा। चलिए देखिए, अब कह रहा है कि जो किया गया कार्य है वह कण की गतिज ऊर्जा में वृद्धि करेगा, संकेत हमको दिया है। ओके, तो मैं यहाँ पे बच्चों लिख देता हूँ कि किया गया कार्य बराबर क्या है? कण की गतिज ऊर्जा में वृद्धि।
ओके, यानी कि मैं फार्मूला कौन सा लगाऊंगा, हमको एफ मालूम है, हमको डी मालूम है, हमको कार्य निकालना है, तो कार्य का फार्मूला क्या होता है, डब्लू बराबर होता है बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। ये क्या है, ये हमारा क्या है, किया गया कार्य है। मैंने आपको फार्मूला लिखाया था ना कि अगर आपको किया गया कार्य निकालना हो तो आप ये फार्मूला लगाएंगे। तो किया गया कार्य क्या है, डब्लू है, बल क्या होता है, एफ होता है, गुणे बल की दिशा में विस्थापन क्या होता है, डी होता है। तो मैंने आपको डब्लू बराबर एफ इंटू डी लिखाया था ना। चलिए देखिए, अब हमको डब्लू निकालना है, एफ हमको कितना दिया है, 2 न्यूटन। तो आप यहाँ पे सिर्फ 2 लिखो, यन मत लिखना, कोई बात नहीं है। अगर लिख दोगे तब भी आपका सही रहेगा, गलत नहीं होगा। चलिए अब देखिए, फिर यहाँ पे डी कितना है, 1.5 मीटर, तो 1.5 हो गया। ओके, चलिए तो डब्लू बराबर कितना आ रहा है, हम मानते हैं कि यहाँ पे दशमलव नहीं लगा है, गुणा करने का तरीका सीख लो। यहाँ पे दशमलव नहीं लगा है, आप डायरेक्ट 15 का गुणा 2 में करो तो 15 दूनी कितना होता है, 30 होता है। अब कितना अंक बाद दशमलव लगा था, 1 अंक बाद, तो आप 1 अंक बाद यहाँ पे लगा दोगे, कितना आ गया, 3.0। और 3.0 का मतलब होता है बच्चों सिर्फ 3 ही। आप 3.0 लिखेंगे तब भी आपका सही है। यहाँ पे आप ऐसे न्यूटन लिख दीजिए, अगर यहाँ तक छोड़ देते हो तब भी सही है, यहाँ तक छोड़ोगे तब भी सही है। यानी कि ये क्या आ गया, डब्लू बराबर, सॉरी न्यूटन नहीं, सॉरी इसके लिए वेरी सॉरी दोस्तों, क्या है ये, डब्लू है ना, तो कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है ना। ये गलती मत करिएगा मेरी तरह, सॉरी इसके लिए वेरी सॉरी दोस्तों। ये हमारा क्या है, जूल है, क्योंकि कार्य का मात्रक जूल होता है, गलती हो गई। चलिए देखिए, अब हमारा पहला प्रश्न था वो सॉल्व हो चुका है। अब हम दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो चलिए देखिए दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर। तो चलिए बच्चों, प्रश्न नंबर 2 देखिए, दिया है एक पिंड पर 10 किग्रा भार का बल लगाने पर, 10 किग्रा भार का बल लगा रहे हो, उसमें बल की दिशा में 4 मीटर का विस्थापन होता है, बल द्वारा किया गया कार्य बताइए। देखिए बात ध्यान दीजिए, मानते हैं कि ये आपका क्या है, एक पिंड है, क्या है आपका एक पिंड है। आप इस पे क्या करो, फोर्स लगा रहे हो, यानी कि आप क्या करो, बल लगा रहे हो इस पे क्या करो, बल लगा रहे हो। ये आपका पिंड है। ओके, जब आप इस पे लगाओगे तो ये क्या होती है, 4 मीटर क्या होती है, ये विस्थापित हो, यानी कि यहाँ पे मानते हैं कि 4 मीटर क्या हो रही है, विस्थापित हो रही है, क्योंकि बल की दिशा में हो रही है। कह रहे कि बल की दिशा में, तो आप बल इधर लगा रहे हो ना, आप अपना फोर्स इधर लगा रहे हो ना, तो इसी दिशा में विस्थापित होगी, यानी कि उतना खसक जाएगी, उतना यहाँ पे विस्थापित हो जाएगी। ओके, अब देखिए बच्चों, किया गया कार्य, यानी कि हमसे पूछा है किया गया कार्य ज्ञात करने के लिए हमको क्या चाहिए, परिणामी बल चाहिए, यानी कि एफ चाहिए। एफ क्या होगा, तो यहाँ पे हम जानते हैं कि एफ बराबर, एक हमारा फार्मूला होता है, एफ बराबर एम में होता है। ओके, यानी कि ये जो हमारा बल है, ये बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। चूँकि यहाँ पे क्या है, वस्तु क्या है, पृथ्वी के संपर्क में है, यानी कि त्वरण में है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण में है ना, क्योंकि जी दिया है, तो पिंड जो है नीचे है, गुरुत्वीय त्वरण में है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा जो मैंने लिखा है एफ बराबर एम में, तो ये फार्मूला हो जाएगा, एफ बराबर क्या हो जाएगा, एम जी हो जाएगा, यानी कि एम गुणे जी हो जाएगा। ये त्वरण है क्या, गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा, क्योंकि क्या है, पिंड पृथ्वी के संपर्क, यानी कि पृथ्वी के संपर्क में है। ओके, चलिए तो एफ बराबर क्या हो गया, एम जी हो गया। अब देखिए एफ हमको निकालना है, द्रव्यमान हमको कितना दिया है, यम 10 दिया है, तो 10 गुणे जी का मान कितना दिया, 9.8, तो यहाँ पे कितना हो गया, 9.8 हो गया। अब मैं गुणा कराऊंगा बच्चों, तो परिणामी बल क्या निकलेगा, मानते हैं कि आप 9.8 में 10 का गुणा कराए रहे हो, तो 1 अंक बाद दशमलव लगा है आपका ना, ध्यान दीजिएगा, आपका जो दशमलव लगा है 1 अंक बाद लगा है ना, तो क्या होगा, दशमलव खत्म हो जाएगा, यानी कि दशमलव हट जाएगा, तो सिर्फ आएगा 98 क्या, न्यूटन, यानी कि इतना फोर्स आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे आपका जो परिणामी फोर्स है इतना लग रहा है। ओके, तो 98 न्यूटन आ गया। अब देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, हमको क्या कहना है, यहाँ पे किया गया कार्य निकालना है, यानी कि डब्लू निकालना है ना। तो कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन।
यही हमने फार्मूला पढ़ा है ना, यानी कि W बराबर क्या हो जाएगा, F इंटू डी। अब W हमको निकालना है, हमको F भी क्या है मालूम है, कितना है 98, फिर गुणे D हमारा कितना है, यहाँ पे हमारा जो विस्थापन है आप लिख लीजिएगा। यहाँ पे जो यम था आप कितना 10 किग्रा था ना, आपका यम 10 किग्रा था, और आपका जो D था विस्थापन वह कितना था 4 मीटर था। अब आप पूछोगे आपको कैसे पता चले ये हमारा क्या है, द्रव्यमान है। मैंने आपको बताया था अगर किग्रा दे तब आपका क्या होता है, द्रव्यमान होता है। तो यहाँ पे 10 किग्रा दे रहा है तो आपका द्रव्यमान यम कितना होगा, 10 किग्रा होगा। ओके, और आपका जो विस्थापन हो कितना होगा, 4 मीटर। तो यहाँ पे देखिए आपका विस्थापन कितना है, 4 है, तो आप 4 यहाँ पे लिख के गुणा करा दीजिए। तो W बराबर कितना हो जाएगा, 4 8 32, 32 की 2 हासिल 3, 4 9 36, 36 3 कितना हो गया 39। तो ये जो आया है आपका W बराबर 392, ये आप क्या है 392 जूल है। यही आप क्या है किया गया कार्य है। ओके बच्चों, चलिए हमारा दूसरा प्रश्न भी सॉल्व हो चुका है। अब मैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ चलता हूँ। चलो बच्चों, प्रश्न नंबर 3 देखिए, कह रहा है कि 15 किग्रा द्रव्यमान की एक वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गतिशील है। मैंने आपको बताया था। फिर कह रहा है कि वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। अब देखिए बच्चों, मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि जब भी आपको किग्रा दे दे, फिर यहाँ पे लिखा है कि द्रव्यमान, द्रव्यमान भी बोला है, किग्रा भी लिखा है, तो ये हमारा क्या होगा, जो 15 किग्रा है ये हमारा द्रव्यमान यानी कि यम होगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा द्रव्यमान, द्रव्यमान यानी कि यम बराबर ये हमारा कितना है, 15 किग्रा है, क्योंकि द्रव्यमान का मतलब क्या होता है, किलोग्राम होता है द्रव्यमान का मात्रक। ओके, चलिए अब देखिए कह रहा है कि वस्तु क्या है 4 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से क्या है, गतिशील है। यानी कि वेग, तो वेग क्या होता है, वेग v होता है। मैंने आपको यहाँ पे लिखा दिया था सब कुछ। तो वेग v बराबर कितना है, 4 मीटर प्रति सेकंड। मैंने मात्रक भी आपको लिखाया था इसीलिए। चलिए अब पूछ रहा है कि गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो मैंने आपको गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या लिखाया था, बताइए जल्दी से। मैंने आपको वस्तु की गतिज ऊर्जा ज्ञात करने का फार्मूला लिखाया था। रुकिए, गतिज ऊर्जा लिखाया था K बराबर हाफ mv स्क्वायर, यही लिखाया था ना, हाफ द्रव्यमान गुणे यहाँ पे वेग का स्क्वायर, यही होता है। तो देखिए हमको यहाँ पे K ज्ञात करना है। क्या है K, गतिज ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी। अब 1/2 गुणे यम का मान आपका कितना है, 15 है, तो आप यम के स्थान पे 15 लिख दो, फिर गुणे देखिए v स्क्वायर है, तो v का मान है 4, तो ये हो जाएगा 4 का भी स्क्वायर हो जाएगा ना, फिर बराबर 1/2 गुणे 15। अब 4 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 4 का 2 बार गुणा, यही ना। अब काट दीजिए, 2 देखिए बच्चों नीचे है, 2 ऊपर है, तो मैं काट दूंगा, 2 1 नम 2, 2 दूनी 4 हो गया। बस अब इन्हीं का गुणा करा लो, क्योंकि और कोई ऐसी संख्या नहीं है जो कट रही है, क्योंकि नीचे कुछ नहीं बचा है। तो 15 गुणे 2 गुणे ये वाला 2 है और 4 कराई गुणा, 15 दूनी 30, 30 गुणे 4 करेंगे तो 4 3 12, यानी कि आएगा 120। 120 ये हमारा क्या है, K है, तो 120 कितना आएगा, ये आएगा बच्चों जूल में। तो क्या आ गया, 120 जूल आपका आ गया वस्तु क्या है, गतिज ऊर्जा है। ओके, तो ये अपना तीसरा प्रश्न सॉल्व हो चुका है। तो चलिए बच्चों, अब मैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ चलता हूँ। देखिए जूल को मैंने आपको बताया था, आप यहाँ पे जे भी लिख सकते हो। ओके, अगर जे लिखा है तब भी जूल है। चलिए अब देखिए प्रश्न नंबर 4, चौथा प्रश्न है, कह रहा है कि एक गतिमान पिंड की गतिज ऊर्जा कितनी है, 400 जूल है। ये क्या है, गतिज ऊर्जा कितनी है आपकी, 400 जूल है। पिंड पर उसके गति के विरुद्ध 25 न्यूटन का औसत बल लगाने से पिंड कितनी दूर जाकर रुक जाएगा। ओके, यानी कि पूछ रहा है कि जब आप किसी पिंड की गतिज ऊर्जा अगर 400 जूल है,
यदि आप उसके विरुद्ध यानी कि उसके गति के विरुद्ध 25 न्यूटन का औसत बल लगा रहे हो तो वह पिंड कितनी दूर जाके रुकेगा, वो हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे हमको गतिज ऊर्जा कितनी दी गई है, 400 जूल दी गई है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा हमारी कितनी है बच्चों, ये है 400 जूल। जे लिख दो या फिर जूल लिख दो, हिंदी में दोनों का मतलब एक ही है। चलिए अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि आप 50 न्यूटन का बल लगा रहे हो, तो बल यानी कि एफ लग रहा है, तो एफ हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे 25 न्यूटन। तो चाहे एन लगा दो या फिर ऐसे न्यूटन लिख दो। ओके, चलिए एन का मतलब क्या होता है, न्यूटन होता है। चलिए बच्चों अब देखिए कह रहा है कि कितनी दूर जाके रुकेगी, यानी कि कितना कार्य किया गया वो हमसे यहाँ पे पूछ रहा है। ओके, चलिए तो हम जानते हैं कि जब जो हमारा किया गया कार्य होता है बच्चों वही हमारी गतिज ऊर्जा के बराबर होता है, यानी कि हमने जितना कार्य किया होगा अपनी गतिज ऊर्जा के बराबर किया होगा। तो यहाँ पे लिखिए किया गया कार्य, किया गया कार्य बराबर होता है गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। ओके, अब देखिए किया गया कार्य क्या होता है, हम जानते हैं हमारा W बराबर क्या होता है, F इंटू डी होता है। तो यहाँ पे लिखूँगा F इंटू डी बराबर कितना है गतिज ऊर्जा के। तो गतिज ऊर्जा कितनी है आपकी 400 जूल है, तो 400 लिख दो। अब देखिए F आपको मालूम है, F आपको मालूम है तो आप यहाँ पे F लगा सकते हो कितना 25, तो 25 हो गया। फिर गुणे आपको D नहीं मालूम है तो यही दूरी निकाल लो, D निकाल लो। यहाँ पे आपको संकेत भी दिया गया था E के बराबर कितना F इंटू एस, यस का मतलब वहीं D। ओके, क्योंकि दूरी ही हमको निकालनी है तो मैं दूरी निकाल ले रहा हूँ। चलिए बच्चों अब देखिए बराबर कितना 400, तो हमको D निकालना है ना, तो मैं क्या करूँगा इस 400 में यहाँ पे 25 गुणा कर रहा तो इसमें क्या करूँगा भाग करा दूँगा, यही कराऊँगा ना। चलिए अब यहाँ पे काट दीजिए, देखिए 5 पचे 25, 5 अठे 40, लेकिन यहाँ पे देखिए एक जीरो बचा है तो जीरो उतार लो चुपके से। ओके, अब फिर 5 से काटिए, 5 एक के 5, इसको काटूँगा 5 एक के 5, इसमें 3 बचा, ये 30 हो गया तो 5 छः के 30। तो हमारा यहाँ पे D बराबर कितना आ रहा है 16 मीटर आ रहा है, कितना 16 मीटर आ रहा है। और देखिए बच्चों यदि आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि यहाँ पे D कैसे रख उठा, तो आप इस संकेत में भी रख सकते हो जो आपको दिया है कि E के बराबर दिया है कितना F इंटू एस दिया है ना। अब देखिए E के आपका कितना है, यानी कि वहीं जो हमारा गतिज ऊर्जा है कितनी है 400 बराबर फोर्स आपका कितना है 25 है, आपको यहीं यस निकालना है। तो क्या करो 25 से भाग कराओगे तो 400 बटा 25 बराबर कितना यस, तो काट दो। देखिए 25 एक के 25, अब 25 16 में होता है 400, मैंने यहाँ पे आपको काट के दिखा दिया है। तो आएगा आपका 16 मीटर, यही आएगा ना 16 मीटर। ओके बच्चों, तो चाहे आप इस फार्मूले पे रखिए या फिर इस फार्मूले पे रखिए, आपका दोनों का मतलब सेम है। चलिए आप चाहे इसको लिख लीजिएगा चाहे इसको लिख लीजिएगा, जो आपको अच्छा लगे वहीं आप लिख सकते हैं। चलिए अब मैं चलता हूँ अपने प्रश्न नंबर 5 की तरफ। चलिए बच्चों अब देखिए अपना प्रश्न नंबर 5 क्या है। दिया है एक पिंड की चाल 10 मीटर प्रति सेकंड है तथा गतिज ऊर्जा कितनी है 100 जूल है, तो पिंड का द्रव्यमान हमको निकालना है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे मैं चाल लिख लूँगा, पिंड की चाल। तो 5वां प्रश्न है, तो पिंड की चाल, पिंड की चाल। अब पिंड की चाल को हम किससे पता सकते हैं, भी से, बराबर कितना है 10 मीटर प्रति सेकंड है। चलिए अब देखिए फिर दिया है गतिज ऊर्जा, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ गतिज ऊर्जा, ऊर्जा के बराबर कितना है 100 जूल है।
जो जो आपको दिया रहे बच्चों, सबसे पहले आप क्या करिए, उनको लिख लिया करिए, ताकि हमको मालूम हो जाए हमको क्या क्या दिया है, क्या क्या निकालना है। यहाँ पे एक डाटा सेट कर लिया करो। अब देखिए हमसे पिंड का द्रव्यमान पूछ रहा है, तो पिंड का द्रव्यमान, पिंड का हमको यहाँ पे द्रव्यमान निकालना है। द्रव्य यानी कि यम हमको क्या करना है, यहाँ पे निकालना है। ओके, चलिए हम जानते हैं बच्चों, जो हमारी गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है वह होता है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा यानी कि के बराबर क्या होता है, हाफ यम भी स्क्वायर होता है। यही होता है फार्मूला ना, तो इनके बीच में गुणा का ही चिन्ह लगा है, तो हाफ होता है क्या, हाफ एम भी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे के हमको दिया गया है कितना, 100 जूल, तो मैं यहाँ पे 100 लिख दिया बराबर 1/2 गुणे। अब देखिए हमको यम याद करना है, तो यम को मैं नहीं छेड़ूंगा, यम को ऐसे रखूँगा गुणे। हमको यहाँ पे भी दिया है 10 मीटर। अब भी का स्क्वायर है तो 10 का भी स्क्वायर होगा, वो भी सी बात है। चलिए अब यहाँ पे लिखो 100 बराबर 1/2 गुणे यम हमको निकालना है। 10 घाते 2 दिया है, तो इसका मतलब 10 गुणे 10 होगा। चलिए अब यहाँ पे कैलकुलेशन कर लीजिए, तो देखिए 2 एकन्नम 2, 2 पचे 10, तो 100 बराबर यम ऐसे ही रहेगा। मैं क्या कर रहा हूँ, 5 का गुणा 10 में करा के 50 कर ले रहा हूँ, क्योंकि अब नीचे कुछ नहीं बचा है, तो आप गुणा करा लीजिए। कितना आ गया, यम गुणे 50। अब हमको यम का मान निकालना है ना, तो 100 में क्या करूँगा, मैं इस वाले 50 से भाग करा दूँगा। क्यों, क्योंकि 50 इसमें गुणा कर रहा है। तो यम अब काट दीजिए बच्चों, 50 के 50, 50 दूनी 100 होता है, तो कितना आ गया, 2 बराबर यम, या फिर आप यम बराबर 2 कर दीजिए। तो यम क्या है, ये द्रव्यमान है ना, इतना किग्रा आएगा, क्योंकि इसके मात्रक से हम दिखाते हैं। ओके, कितना आ रहा है, यम बराबर 2 किग्रा। यानी कि जो हमसे पूछा था कि पिंड का द्रव्यमान कितना, तो पिंड का द्रव्यमान कितना आया है, 2 किग्रा। ओके बच्चों, चलिए अब हम प्रश्न नंबर 6 की तरफ चलते हैं। देखिए बच्चों, इस प्रश्न नंबर 6 को अच्छी तरह से समझिएगा, बिल्कुल भी कहीं इधर उधर ध्यान मत दीजिएगा। पूरा आपका जो ध्यान है इस क्वेश्चन की तरफ होना चाहिए। ओके, तभी आपको समझ में आएगा। दिया है 500 किग्रा की कार की चाल 20 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 40 मीटर प्रति सेकंड की गई। कार के इंजन में कितना कार्य किया गया, कार के इंजन ने कितना कार्य किया। तो चलिए मैं यहाँ पे इनको ज्ञात करता हूँ। हमको एक संकेत भी दिया गया है, इंजन द्वारा कार्य जो है वह कार की गतिज ऊर्जा में वृद्धि के बराबर है। ओके, चलिए अब जो जो डाटा हमको दिया गया बच्चों, पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे नोट डाउन करूँगा। चलिए नोट डाउन करिए। तो मुझे दिया है यहाँ पे 500 किग्रा यानी कि किलोग्राम की क्या है, कार है, यानी कि कार का जो द्रव्यमान है कितना है, 500 किग्रा है। तो कार का द्रव्यमान, मैं यहाँ पे अधूरी बात नहीं लिखूँगा बच्चों, पूरा एकदम फुल लिखूँगा। ओके, द्रव्यमान यानी कि यम कितना है, 500 किग्रा है। ओके, चलिए फिर कह रहा है कि 20 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर, यानी कि जो उसकी चाल थी कार की वह 20 मीटर से बढ़कर 40 मीटर प्रति सेकंड की गई, यानी कि बढ़ा कर की गई। चलिए अब देखिए, पहले चाल क्या था, पहले चाल v1 था, कितना था v1, 20 मीटर प्रति सेकंड। अच्छा बच्चों बताइए, मैंने v1 क्यों लिया, क्योंकि हमको 2 चालें दी गई हैं, पहले 20 थी, इसके बाद बढ़ा के 40 कर दी गई है। तो v1 कितना हो जाएगा, 20 मीटर प्रति सेकंड। और v2 कितना हो गया, चाल v2। ओके, चलिए देखिए बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, चाहे हम चाल बोलें या फिर वेग बोले, दोनों का मतलब आप सेम समझिएगा। ओके, चलिए अब यहाँ पे चाल v2 कितना है, 40 मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए बच्चों,
इस संकेत के माध्यम से मैं चल रहा हूँ। यानी कि जो इंजन द्वारा किया गया कार्य है वह कार्य की गतिज ऊर्जा में वृद्धि के बराबर है। तो ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इंजन द्वारा, संकेत हमको बताता है कि हमको इस रास्ते पर चलना है। तो इंजन द्वारा किया गया कार्य बराबर है गतिज ऊर्जा, यानी कि वही कार्य की गतिज ऊर्जा में क्या वृद्धि। अच्छा, किया गया कार्य क्या होता है, W होता है, बराबर गतिज ऊर्जा में वृद्धि कितनी हो रही है। यानी कि जब गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी तो गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, हाफ mv² होता है ना। लेकिन यहाँ पे पहले चाल क्या था, 20 था, फिर कितना हो गया, 40 हो गया। यानी कि पहले मैं यहाँ पे लिखूँगा v2, फिर लिखूँगा -1/mv1²। अच्छा बताइए, मैंने यहाँ पे 2 बार क्यों लगाया, क्योंकि हमको 2 वेग मालूम था, यहाँ पे वृद्धि हो रही है। तो मैं बड़े में से छोटे को घटाऊँगा, क्योंकि 40 वाला बड़ा है और 20 वाला छोटा है, इसलिए मैंने v2 को पहले लिया, v1 को बाद में लिया। ओके, क्योंकि वृद्धि हो रही है। चलिए बच्चों, अब आगे ध्यान दीजिए। तो W बराबर क्या होगा, इसमें आपको कॉमन कुछ दिख रहा है। हाँ, इसमें 1/2 है, इसमें 1/2 है, एक तो हमारा 1/2 कॉमन है, इसमें m है, इसमें भी m है, तो हमारा m कॉमन है। लेकिन यहाँ पे v2 और v1 है, अलग अलग है, तो एक कॉमन नहीं होगा। इनको हम एक कोष्टक में कर देते हैं, तो मैंने यहाँ पे इनको एक कोष्टक में एडजस्ट कर दिया। चलिए अब ध्यान दीजिए, बराबर 1/2 गुणे m का मान आपका कितना है, 500 है। फिर कोष्टक में v2² यानी कि 40 का स्क्वायर, 40 का मैं स्क्वायर कर दे रहा हूँ, माइनस v1² यानी कि 20 का स्क्वायर। चलिए फिर 1/2 गुणे 500। अब देखिए बच्चों, 40 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, हम जानते हैं। अगर मैं यहाँ पे छोटा सा रफ करूँ तो 40 गुणे 40 कितना होता है, 4 चौका 16, 00 बढ़ा दो यानी कि 1600, माइनस 20 का क्या होगा, तो यहीं पे 20 गुणे 20 चुपके से कर लो, किसी को पता ना चले, 2 दूनी 4 और 00 बढ़ा लो, क्योंकि अंक का गुणा करा लिया करो और जितना जीरो रहे उतना बढ़ा दिया करो। ये चालाकी है। कितना हो गया, 400। अब 16 में से 400 तो घटा ही लोगे, ये तो बताना नहीं पड़ेगा। गुणे कितना आएगा, 1200 आ गया। देखिए 2 एकन्नम 2, 2 छंगे 12, लेकिन 00 लगा दीजिए। चलिए आगे देखिए कितना बचा, 1/2 का काम ख़त्म। यहाँ पे 500 बचा है, गुणे यहाँ पे 600 बचा है, तो गुणा नहीं करा सकते हो क्या, जो तरीका बताया है, अंक का अंक में गुणा करा लो, 6 × 30 लिख दो। कितने जीरो हैं, 2 यहाँ पे हैं, 2 यहाँ पे हैं, तो 4 जीरो और बढ़ा लो। बस यहाँ पे आपका सवाल आ चुका है। तो चाहे आप W बराबर इतना लिख लीजिए, इतना जूल लिख लीजिए, या फिर आप यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आपकी किताब में ना दिया तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए, 30 गुणे तो कितना है, 1 2 3 4 जीरो, 30 गुणे 10 घाते 4 भी कर सकते हैं। या आप इसको ऐसे कर लीजिए, 1 जीरो और इनको दे दीजिए, 3 गुणे 10 घाते क्या कर लीजिए, 5 कर लीजिए। इतना जूल। ओके, क्योंकि कार्य का मात्रक भी क्या होता है बच्चों, जूल होता है। ये हमारा सब W आ रहा था, सब W, चाहे एक बार लिख ली चाहे बार बार लिख लीजिए, कोई मतलब नहीं है। ओके, चलिए अब यहाँ पे अब आप ध्यान दे रहे होंगे मैंने ऐसे क्यों कर दिया। देखिए बच्चों, एक बात ध्यान रखिएगा अपने, जब भी आप फिजिक्स के सवाल हों, अधिकतर तो फिजिक्स के सवाल में ऐसा नियम लगता है, जब भी आपको ऐसी कोई संख्या दी है, चाहे जीरो लगा हो या ना लगा उससे कोई मतलब नहीं है, आपको कोई भी संख्या दी गई है, थोड़ा सा बड़ी संख्या है, तो उसमें दशमलव अगर नहीं लगा है तो उसका दशमलव हमेशा यहाँ पे होता है, छिपा रहता है। ओके, तो यहाँ पे छिपा रहता है, तो मैंने क्या किया, उसी दशमलव को उठा के यहाँ पे लेके चला आया। जब यहाँ पे लेके चला आया तो दशमलव कितना अंक डाका है,
1 2 3 4 5 अंक डाका है ना, इसीलिए मैंने यहाँ पे 3 गुणे 10⁵5 कर दिया, यानी कि दशमलव यहाँ पे इसके पीछे लगा हुआ है। ओके, ऐसे करते हैं। अगर दाहिनी साइड से बाएं साइड दशमलव आता है तो हमेशा जो 10 की घात लगेगी प्लस में लगेगी। अगर आप इधर से इधर ले जाओगे यानी कि बाएं से दाहिने साइड ले जाओगे तो 10 की घात माइनस लगेगी। लेकिन मैंने इधर से इधर लाया है यानी कि दाहिने से बाएं साइड लाया है तो 10 की घात प्लस में लगाऊंगा। ओके, चलिए अगर ये हो चुका है तो अब मैं प्रश्न नंबर अपने 7 की तरफ प्रस्थान करता हूँ। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 7वां। तो चलिए बच्चों, अब अपना प्रश्न नंबर 7 देखिए। दिया है 50 ग्राम की एक गोली, गोली क्या है 50 ग्राम की है, 600 मीटर प्रति सेकंड के वेग से एक लक्ष्य से टकराती है। लक्ष्य को भेदने के पश्चात, यानी कि लक्ष्य जहाँ तक वो यहाँ पे मतलब डिसाइड किया गया था, जब उसने लक्ष्य को भेद दिया तो गोली का वेग 150 मीटर प्रति सेकंड रह जाता है। यानी कि पहले उसकी स्पीड कितनी थी 600 मीटर प्रति सेकंड, अब कितनी हो गई जैसे उसने लक्ष्य को भेदा उसके पश्चात उसकी जो स्पीड है, उसका जो वेग है वो क्या हो गया 150 मीटर प्रति सेकंड रह गया। लक्ष्य को भेदने में गोली की कितनी ऊर्जा व्यय हुई, यानी कि जब उसने लक्ष्य को भेदा उसकी कितनी ऊर्जा व्यय हुई उसको हमको यहाँ पे निकालनी है। यानी कि पहले हमारी स्पीड इतनी थी अब इतनी हो गई, यानी कि पहले ज़्यादा थी अब कम हो चुकी है। अभी जस्ट हमने प्रश्न नंबर किसमें 6 में सॉल्व किया था कि जो उसका वेग था पहले कम था तब ज़्यादा हुआ था, तो हमने फार्मूला जो लगाया था सेम वही फार्मूला इसमें लगाऊंगा, लेकिन कुछ कंडीशन है, चलिए उसको देख लेते हैं। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो जो आपको दिया है उसको आप क्या करिए यहाँ पे रख लीजिए। ओके, चलिए देखिए तो गोली का द्रव्यमान कितना है, गोली का द्रव्यमान यानी कि यम जो हमारा है ये 50 ग्राम का है। मैं इसको बदलूँगा किलोग्राम में, यानी कि किग्राम बदलूँगा। तो देखिए 50 ग्राम को अगर मैं किग्रा में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा 50 में 1000 से भाग करूँगा, इतना किग्रा होगा। अब भाग करा दीजिए, देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, हो गया, बचा कितना 5/100। चलिए यम का मान इतना ही रखिए क्योंकि हमको काटने में आसानी होगी। ओके, या फिर आप इसको 1/20 भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। ओके बच्चों, चलिए ज़रूरत पड़ने पे मैं कर लूँगा, क्योंकि थोड़ा सा अगर मुझे सरल लगेगा मैं यहीं रख दूँगा, नहीं तो मैं काट लूँगा। ओके, चलिए हमारा यम का मान निकल चुका है 5/100 किलोग्राम। चलिए अब देखिए पहले हमारा जो वेग था वह कितना था 600 मीटर प्रति सेकंड था, यानी कि वेग जो हमारा v1 था पहले वह कितना था 600 मीटर प्रति सेकंड था। इसको भी अच्छे से पढ़िएगा। अब फिर दूसरी बार वेग क्या हो गया घटकर कितना हो गया v2 हो गया ना, कितना 150 मीटर प्रति सेकंड। अब दो वेग हैं तो मुझे वही वाला काम करना पड़ेगा जैसे मैंने प्रश्न नंबर 6 में किया था। तो व्यय ऊर्जा हमको निकालनी है। पहले मैंने क्या निकाला था, ऊर्जा में वृद्धि मैंने यहाँ पे लगाया था और किया गया कार्य निकाला था। मैं यहाँ पे व्यय ऊर्जा निकालूंगा, तो व्यय ऊर्जा कितनी हो जाएगी। देखिए पहले जब वृद्धि हो रही थी प्रश्न नंबर 6 में तो हमने ज़्यादा में से कम को घटाया था, यहाँ भी अभी मैं ज़्यादा में से कम को घटाऊंगा, लेकिन ज़्यादा कौन सा है v1 वाला अब की बार ज़्यादा है, v2 वाला कम है, यानी कि 1/2 यानी कि 1/2 यम v1 स्क्वायर लिखूँगा, फिर माइनस लिखूँगा 1/2 यानी कि 1/2 v2 स्क्वायर, क्योंकि ए वाला ज़्यादा है ए वाला कम है तो ज़्यादा में से कम घटाएंगे। चलिए अब देखिए कॉमन क्या है उनको देख लो। तो 1/2 और यम दोनों में कॉमन है, यहाँ पे हो जाएगा v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। चलिए अब देखिए 1/2 यम का मान आपका कितना आया है, ये आया है 5/100। अब यहाँ पे v1 स्क्वायर, v1 कितना है 600 है तो 600 का स्क्वायर माइनस
V2 कितना है 150, तो 150 का स्क्वायर बड़ा, इसे कोष्टक लगा दो। फिर देखिए बराबर 1/2 गुणे 5/100। अब फिर देखिए कोष्टक में कितना हो जाएगा, अगर मैं यहाँ से चुपके से ऐसे करा लिया करो, ओके, किसी को पता ना चले यार, ऐसे करा लिया करो। 6 का 36 हो गया ना। अब 1 2 3 4 है तो 4 जीरो बढ़ा दो, कुछ करना नहीं है। तो कितना आ गया 36 और 4 टाइम 0 माइनस। अब 150 का गुणा 150 में फिर कराएंगे, क्योंकि स्क्वायर है तो भाई 2 बार गुणा होगा ना, वर्ग है ना। चलिए तो 15 15 में कितना होता है 225, 1 2 0, कितना आ गया 22,500। हटो। चलिए अब देखिए मैं घटाऊंगा इसमें से 36, 4 टाइम 0 में से 1 2 और 2 2 5, घटाओ 0 0। यहाँ पे 10 हुआ, क्योंकि यहाँ से मानते हमने 6 से उधार लिया, 10 हो गया, ये वाला 10 हो गया। तो 10 में से 5 गए 5, यहाँ पे कितना बचा 9, 9 में से 2 गए 7, यहाँ पे कितना बचा 5, 5 में से 2 गए 3, यहाँ पे 3 बच गया। कितना आ गया 1/2 गुणे 5/100 गुणे 3 3 7 5 00। इसलिए मैंने यहाँ पे इसको रखा था, कट गया ना आराम से। अब मुझे क्या कहना है, मैं यहाँ का 5 का गुणा इसमें करा के और 2 से भाग करा दूंगा, यानी कि 5 गुणे 3 3 7 5 बटा कितना 2, क्योंकि ये नीचे है तो 2 हो गया और अंश का हमने गुणा करा लिया। अब पहले गुणा करा लो, इसके बाद हम अच्छे तरीके से यहाँ पे भाग देंगे। मैं भी साथ में भाग दूंगा, आपके लिए नहीं छोड़ूंगा कि डायरेक्ट मैं कर दूं, मैं आपके साथ ही भाग करूंगा। अब पहले गुणा कराओ, देखो ना। अब अगर हम क्या करेंगे 33 75 में 5 का गुणा कराऊँ, तो चलिए कहाँ पर करा लूँ, चलिए यहीं पर करा लेता हूँ। ओके 33 75 गुणे 5 कराएंगे। 5 5 25 की 5 हासिल 2, 5 7 35 36 37, 37 की 7 हासिल 3, 5 तिहाई 15, 15 3 18 की 8 हासिल 1, 5 तिहाई 15, 15 1 16, कितना आ गया 16,875, 16,875 बटा 2। अब 2 से भाग कर दो बच्चों, जो आंसर आए वहीं आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए मैं भाग कराता हूँ, आपके लिए ये भी नहीं छोड़ूंगा, मैं भाग कराऊंगा पूरा। ओके चलिए तो कितना भाग कराना है 16,875 में भाग कराना है। तो देखिए 16,875 में 2 से भाग कराएंगे तो 2 1 में जाएगा नहीं, 16 में ले जाएंगे तो 2 8 16 कैंसिल हो गया, 8 उतर गया तो 2 चौका 8। भाग कराना आपको आता है ना, आता होगा, क्यों नहीं आता होगा। तो अब कितनी बार जाएगा 2 तिहाई 6 हो गया, 1 बचा, फिर 5 उतार लेंगे 15 हो गया, 2 सते 14, 1 बचा, दशमलव बढ़ा लेंगे, यहाँ पे 1 0 तो 2 5 10। देखिए पूरा कट चुका है। हमारा आंसर कितना आया 8,437.5। कितना आ गया 8,437.5। ओके बच्चों, अब देखिए यहाँ पे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ये आपका क्या था, आपकी व्यय ऊर्जा मैं निकाल रहा हूँ, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो। देखिए दशमलव यहाँ पे लगा है, यहाँ पे लगा है ना, दशमलव यहाँ पे लगा है, तो आप इसको उठा के यहाँ पे लेके चले आइए। आप दाहिने साइड से बाएं साइड ले आ रहे हो तो कितना अंक डकाओगे 1 2 3, 3 अंक डकाओगे ना तो 10 का घाते 3 लग जाएगा। मैंने बताया था ना अभी आपको। तो 8.43 इतना ही लिखिए, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक तक ही लिखा करिए। ओके तो कितना यहाँ पे है 7, तो एक काम करिए 7 और 5 गुणे, पहले इतना पूरा लिख लीजिए। ओके फिर 10 घाते कितना हो जाएगा, 3 अंक आप डकाए हो ना, 10 घाते 3 लग जाएगा। अब ध्यान दीजिए, मैं आपको बता रहा था कि आप दशमलव के बाद 2 अंक तक ही रखा करिए, यानी कि 8.4। अच्छे बताओ, इसको आप छोड़ रहे हो ना, मैं कहता हूँ कि आप 3 को रखो,
दशमलव के बाद सिर्फ 2 अंक ही आपको रखना है। इसको छोड़ रहे हो ना, क्योंकि ये बवाल है यार, ये सब इसका मतलब कुछ भी नहीं है, ये बवाल हैं, तो सिर्फ 2 अंक तक ही माना जाता है। तो मैं इसको छोड़ रहा हूँ ना, लेकिन आप ध्यान ये दिया करिए, अगर मैं जिसको ले रहा हूँ, जहाँ तक ले रहा हूँ, उसके बाद की संख्या अगर 5 है और 5 से ज़्यादा है, यानी कि 5 के ज़्यादा हो, कम नहीं होनी चाहिए। अगर 5 हो तब भी और 5 से ज़्यादा हो, तो इस वाली संख्या को जिसके आगे संख्या ज़्यादा है उसके आगे वाली संख्या, यानी कि इस 3 वाली संख्या को इसमें 1 जोड़ के लिख दिया जाता है। जैसे यहाँ पे 4 लिख दूंगा, 3 मैंने 1 जोड़ दिया, क्यों? क्योंकि 3 के आगे की संख्या 5 से ज़्यादा थी। अगर 5 होता तब भी हम कर देते, तभी 4 लिखते। अगर 4 होता तब नहीं लिखते, सिर्फ 3 ही लिख के छोड़ देते। इतना समझ रहे हो ना? अरे चलिए समझा रहा हूँ, देखो आपको आना चाहिए कि ऐसे थोड़ी ना होता है। देखिए 8.43, मैं कहता हूँ यहाँ पे 4 था, फिर था 7 और 5 था, सपोज करिएगा, तो सॉरी यहाँ पे ये 7 मत लिखिए, 4 ही लिखिए। फिर से लिखूँगा 8.43, 4 और 5 लिख लो, 7 ख़त्म करो, गुणे 10 घाते 3। अब क्या करोगे? मैंने बताया कि दशमलव का 2 अंक तक आपको रखना है, तो आप क्या करोगे? 8.4, अब 3 ही लिखोगे, क्योंकि मैंने बताया अगर 5 हो, 5 से ज़्यादा हो, तब आप यहाँ पे इसको 1 जोड़ के लिख सकते हो, वरना आप ऐसे ही लिखोगे। इतना याद रखना, अगर 5 हो, 5 से ज़्यादा हो, तो उसके आगे वाली संख्या में 1 जोड़ देंगे और वही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए बच्चों, अब मैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ चल रहा हूँ, लेकिन इसके पहले इसको लिख लीजिए, 10 घाते 3 कर लीजिए, तो ये आपका क्या होगा? इतना आपका जूल हो जाएगा। तो यहाँ पे जूल लगा लो। चलिए बच्चों, अब देखिए हमारा प्रश्न नंबर 8 दिया है 0.10 किग्रा की एक गोली 400 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जा रही है, इसे रोकने में कितना कार्य करना पड़ेगा? अब देखिए बहुत सिंपल सा सवाल है, बिल्कुल इजी सवाल है। ओके, यहाँ पे जो गोली का द्रव्यमान है कितना है? 0.10 किग्रा है, यानी कि गोली का द्रव्यमान, कितना बच्चों? यम बराबर कितना है? 0.10 किग्रा। अब मुझे इसको तो अगर ग्राम में होता तब मैं किग्राम बदल देता, लेकिन पहले से किग्रा दिया गया है तो इसे रख दो। चलिए, अब वेग आपका कितना है? वेग आपका जो v है वह कितना है? 400 मीटर। 400 मीटर कोई बात नहीं है, घबराइएगा मत। अब कह रहा है कि कितना कार्य करना पड़ेगा, मतलब गोली को रोकने में किया गया कार्य। तो यहाँ पे लिखिए गोली को रोकने में किया गया कार्य। देखिए बच्चों, मानते हैं कि कोई व्यक्ति है, वह बंदूक की गोली को चलाया और उसकी जो गोली है उसका जो भार है कितना है? द्रव्यमान कितना है? 0.10 किग्रा है, और गोली 400 मीटर प्रति सेकंड का वेग पकड़ ली है, यानी कि उसी वेग से जा रही है। अच्छा ये बताओ, अगर गोली इतने वेग से जा रही हो तो आप इसे कैसे रोकेंगे? इतना ही बल आपको लगाना पड़ेगा ना। जितनी गोली क्या है, जितनी गोली की स्पीड है, यानी कि जितनी गोली जितनी वेग से जा रही है, जो उसमें गतिज ऊर्जा है, तो उसी गतिज ऊर्जा के बराबर ही हमको उतना कार्य करना पड़ेगा, तभी जाके गोली रुकेगी। अगर उससे कम करोगे थोड़ी ना रुकेगी। जितने वेग से जा रही है उतना हमको क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। तो यही हमारी क्या होगी? गतिज ऊर्जा के बराबर होगी। तो मैं डाल देता हूँ गोली की गतिज ऊर्जा, यानी कि गोली जितने गति से जा रही है उतना हमको कार्य करना पड़ेगा, तभी मैं गोली को रोक पाऊँगा। ओके, बात समझ रहे हो ना? चलिए, जहाँ ना समझ में आए कमेंट करके आप पूछ सकते हो मेरे से। अब देखिए, तो किया गया कार्य ज्ञात करना है कि W ज्ञात करना है, तो W बराबर क्या लगा देंगे? चाहे आप K लगाइए चाहे W लगाइए। तो गतिज ऊर्जा क्या होती है गोली की? गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है 1/2 mv²। चलो 1/2
गुणे यम का मान कितना 0.10 गुणे भी का मान कितना 400, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे 1/2 गुणे। अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या मैं इसको ऐसे नहीं कर सकता हूँ, भिन्न में नहीं चेंज कर सकता हूँ। अरे देख लो 0.10 दिया है, इसको भिन्न में चेंज करूँगा, मानते हैं कि इसके नीचे 1 है, इसको भिन्न में चेंज करूँगा तो मैं क्या करता हूँ 100 से ऊपर गुणा 100 से नीचे गुणा कर देता हूँ। क्यों 100 से गुणा किया? क्योंकि 0.2 अंक बाद लगा है। तो ऊपर कितना हो गया 10 हो गया, नीचे कितना हो गया 100 हो गया ना, ऊपर 10 नीचे 100, क्योंकि 100 1 के 100। अब 1 से 1 कैंसिल हो गया, 1/10 इसके स्थान पे आप लिख सकते हो, बिल्कुल फ्री। 1/10 हो गया ना। फिर गुणे एक कितना हो जाएगा 400 गुणे 400 2 बार, तो 1 0 से इसका 1 0 उड़ा दो, 2 से इसको 20 बार काट दो, कितना बचा आपका 400 गुणे इधर 20 बचा, कितना आ गया 4 दूनी 8 1 2 3 0। क्योंकि हमने आपको बताया था कि आप खाली अंक में गुणा करा लिया करिए और जो 0 रहे उसको बढ़ा दिया करिए। 3 0 था 3 0 कर दिया और 4 का गुणा 8 में, यही आपका क्या है किया गया कार्य है। ओके बच्चों, तो यहाँ पे इसका मात्रक भी लगा दो जूल, यानी कि अगर आप यहाँ पे 8000 जूल वर्क करोगे तो गोली जो हो जाएगी यहाँ पे रुक जाएगी। कौन सा था, यानी कि इतना कार्य आपको करना पड़ेगा ना, इतना कार्य आपको करना पड़ेगा रोकने में। चलिए अब मैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ चलता हूँ। दोस्तों यदि आपको पसंद आ रही है तो वीडियो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। चलिए अब 9वां प्रश्न देख लीजिए। दिया है 10 किलोग्राम भार की एक वस्तु को, ये वीडियो ब्लर हो जाती है, रुकिए थोड़ा, हाँ सही है। 5 मीटर ऊंची छत पर ले जाने में किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो मैंने आपको एक फार्मूला लिखाया था, जब आप किसी वस्तु को h ऊंचाई तक ले जाते हो तब आपको जो कार्य करना पड़ता है, मैंने आपको फार्मूला लिखाया था ना, अभी याद हो जाएगा। देखिए कौन सा फार्मूला लिखाया था, पहले मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ क्या क्या हमको दिया गया है। तो हमको द्रव्यमान दिया गया है, द्रव्यमान हमको दिया गया है, यानी कि यम, ये दिया गया है 10 किलोग्राम। चलिए और क्या दिया गया है, 5 मीटर ऊंची है, यानी कि h का मान दिया गया है, ऊंचाई h कितना दिया गया है 5 मीटर है, 5 ही मीटर है कि कितना है, रुके बाद देख लेते हैं, रुको, नहीं बच्चों 5 ही है, तो 5 मीटर है, क्योंकि थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था। 5 मीटर, हमने सोचा कि मैंने क्वेश्चन को गलत उतारा है। चलिए अब देखिए, फिर हमको जी का मान भी दिया है, कितना दिया है जी का मान, मुझे दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आप हर एक के मात्रों को याद रखा करिए, क्योंकि कभी कभी मात्रक से भी हमको पहचानना पड़ता है। ठीक, चलिए तो ये हमारा सब कुछ हो चुका है। अब मुझे क्या करना पड़ रहा है, मुझे यहाँ पे गणना किसकी करनी पड़ रही है, तो ऊंची छत पर ले जाने के लिए कार्य की गणना हमको करनी है। हमको क्या करनी है, कार्य की गणना करनी है। तो मैं किसके विरुद्ध ले जा रहा हूँ, जब मैं किसी वस्तु को h ऊंचाई तक ले जाता हूँ, मैं गुरुत्व बल के विरुद्ध ले जाऊँगा ना, क्योंकि नीचे से गुरुत्व बल लगेगा तो उसके विरुद्ध मैं h ऊंचाई तक ले जाऊँगा। तो यहाँ पे देखिए, तो वही जो हमारा गुरुत्व बल के विरुद्ध होगा कार्य, वही हमारा क्या है यहाँ पे किया गया कार्य होगा। तो यहाँ पे लिखूँगा गुरुत्व बल के विरुद्ध, बल के विरुद्ध किया गया कार्य। ओके, तो क्या होता है, W बराबर mgh मैंने आपको लिखाया था, देख लीजिएगा शुरू में। अब देखिए यही हमको W याद करना है। m कितना दिया है 10, बहुत सिंपल सवाल है बच्चों, डरा मत किया करिए। ओके, चलिए h का मान रख दिया, g का मान रख दिया, m का मान रख दिया, कितना हो गया 10 दहम में 100, 100 पंचे 500, इतना जूल आपको कार्य करना पड़ेगा। ओके, बहुत छोटा सा था, ज़्यादा बड़ा नहीं था। चलिए बच्चों अब लास्ट क्वेश्चन जो हमारा प्रश्न नंबर 10 है, क्योंकि मैं हर
एक चैप्टर में यानी कि हर एक पार्ट में 10-10 क्वेश्चन कराऊंगा आपको। ओके, चलिए तो लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए 10वां। देखिए बच्चों 10वां प्रश्न है, एक कुली 30 किलोग्राम की किसी वस्तु को लेकर 3 मीटर ऊंची बस की छत पर चढ़ता है, उसे गुरुत्वीय बल के विरुद्ध कितना कार्य करना पड़ेगा। सेम वही काम है जो भी मैंने किया है, जो भी मैंने निकाला है। द्रव्यमान कितना है आपका, द्रव्यमान कितना है, अरे भैया लिखा गया है यहीं पे द्रव्यमान यानी कि यम आपका कितना है, 30 किग्रा है। हो गया। चलिए कितना मीटर ऊंचा है, ऊंचाई कितनी है आपकी, ऊंचाई h बराबर कितना है, 3 मीटर है। चलिए फिर उसे गुरुत्वीय बल के विरुद्ध कितना कार्य करना पड़ेगा, हमको g का मान दिया गया है 9.8 मीटर। देखिए बच्चों क्या होता है ना, कभी कभी g का मान 10 दे देता है, कभी कभी 9.8 देता है। तो इसमें 9.8 दिया है, उसमें 10 दिया था, दोनों होता है उसका मान। चलिए क्या निकालना है, गुरुत्वीय बल के विरुद्ध, गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किया गया कार्य। तो वही ना, W बराबर क्या होता है, mgh होता है ना। जब आपको m मालूम है, g मालूम है, h मालूम है तो समझ जाइएगा, वही फार्मूला लगेगा। तो W निकालना है, m आपका कितना है 30, g आपका कितना है 9.8। अब देखिए इंटू h कितना है 3। एक काम नहीं करोगे, एक काम करोगे ना, देखिए क्या कहना आपको, आप 30 गुणे इसको भिन्न में चेंज कर लीजिए। कैसे, मैंने आपको बताया था, अगर आपको नहीं आता है तो एक काम होता है, देखिए यहाँ पे एक अंक बाद दशमलव लगा है ना, जब एक अंक बाद दशमलव लगा हो तो उस संख्या को पूरा ऐसे लिख लो, नीचे क्या करो 10 कर दो। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा, 2 अंक बाद लगा हो तो 100 कर देते, 3 अंक बाद तो 1000 कर देते, ऐसे करते। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे पास बहुत जुगाड़ है, क्योंकि मैथ पढ़ाता हूँ, इतना तो जानता ही हूँ। देखिए 9.8 है, आप फालतू में इसके नीचे 1 लिखते हो ना, लिख लो यार, नहीं लिखते तब भी लिख लो, लिख लिया आप। अब एक अंक बाद दशमलव लगा है ना, तो कितने से गुणा करोगे, 10 से ही करोगे ना, इतना तो सीखे हो, 10 से करोगे तो 10 ऊपर कर रहे हो, 10 नीचे भी करना पड़ेगा। कितना हो गया, ये दशमलव ख़त्म, 98 बटा 10 एकन्नम 10 हो गया ना। सेम वैसे ही कहना आपको। मैंने इसको क्या कर लिया यहाँ पे 98 बटा 10 कर लिया। क्यों किया, अरे A0 ख़त्म करने के लिए किया। अब डायरेक्ट आप क्या करो, 3 गुणे 98 गुणे 3 करा लो, तो 3 त्रिक का देखिए चालाकी करिए, 3 त्रिक का 9। अब 9 का गुणा डायरेक्ट 98 में, तो इतना तो हम करा सकते हैं इधर। 9 अठे 72 की 2 हाथ से 7, 9 9 81, 81 और 7 कितना जाएगा यहाँ पे 88, तो कितना आ गया 882। तो W बराबर हमारा कितना आया 882 जूल। ओके बच्चों, तो हमें आशा है कि बच्चों हमारी ये वीडियो आपको पढ़ने में काफ़ी मज़ा आया होगा। मैंने हर एक सवाल को बिल्कुल आपको मतलब बिना बोरिंग किए मैंने आपको पढ़ाया है, बहुत अच्छे तरीके से बिल्कुल क्लियर के साथ पढ़ाया है, कैसे क्या करते हैं कैसे। देखिए यहाँ भी मैंने आपको भिन्न में बदलना सिखा दिया, यानी कि दशमलव के सवाल को, यानी कि सब तरीका हम सीख चुके हैं। तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और पार्ट 2 पाने के लिए वीडियो कमेंट जरूर करिएगा, तब मैं अच्छे तरीके से आपको बना दूंगा। ओके, नहीं करोगे यार फिर भी बनाऊंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय। और हाँ, अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दो यार। थैंक यू।